मल्होत्रा, अचल जी, डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू जो पाकिस्तान के खिलाफ हम कर रहे हैं, भारत जो एक देश के तौर पर, वो काफी है स्टेप्स या फिर कुछ और विकल्प भी भारत के सामने है जिन्हें आजमाने की जरूरत है? राजनाथ सिंह जब एश्योर कर रहे हैं इस देश को कि जो नेतृत्व से चाहती है जनता वो होकर रहेगा, कैसे डिकोडिंग करें इसकी? देखिए, राजनाथ सिंह जी जो कह रहे हैं कि देश जो चाहता है, देश का मूड तो ये है कोई ऐसा डिसाइसिव एक्ट हो, खुले शब्दों में बोला जाए तो ऑल आउट वार हो या मिलिट्री एक्शन हो। दो तरीके होते हैं अपने दुश्मन को निपटने के, एक तो होता है हलाल और दूसरा होता है झटका। तो हमारी जो इस समय सेंटिमेंट है वो झटके की फेवर में कि एक झटके में अपने दुश्मन को खत्म कर दो। लेकिन फिलहाल भारत सरकार की नीति जो मैं समझ पा रहा हूँ वो हलाल की है कि आपसे धीरे 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 अलग अलग तरीके से उसको अटैक करो, कमजोर करो और चारों खाने फिर चित करो। इस बीच में देखिए, कोई भी रीजनेबल रिस्पॉन्सिबल सरकार जो होती है, मिलिट्री एक्शन जैसे बड़ा एक्शन लेने से पहले कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करती है और डेफिनेटली वो पब्लिक में तो डिस्कस किया नहीं जा सकता, ना उसका समय, ना उसका मोडालिटी और ना ही आने वाला कि कब वो और किस जगह पे अटैक किया जाएगा। बहरहाल पाकिस्तान का जो रिएक्शन है वो बौखलाहट है। वो ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि उनकी तरफ से इतना बड़ा कांड हो गया, इतनी बड़ी गलती हो गई, तो जाहिर है हिंदुस्तान, जिस मजबूत हिंदुस्तान जो आज की तारीख में है, वो उन्हें छोड़ेगा नहीं। तो इसको हर संभव कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। डिफेंस जो भी, जितनी भी उनके पास डिफेंस है, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि आज कन्वेंशनल वॉर हो या न्यूक्लियर वॉर हो, तो पावर ऑफ बैलेंस जो है वो सारा भारत की तरफ है। सर, लेकिन वो एंटिसिपेट क्यों कर रहा है? एक मुल्क के तौर पर पाकिस्तानी एंटिसिपेट क्यों कर रहा है कि भारत कभी भी हमला कर सकता है? जी गरिमा जी, वो इसलिए एंटिसिपेट कर रहा है, उसने सीरियसनेस ऑफ जो उनकी तरफ से बेवकूफी हुई है, उसकी सीरियसनेस को वो महसूस कर रहा है। उसने ये देखा कि जो एक्सपेक्टेड आउटकम थी कि भारत में शायद कम्युनल दंगे हो जाएंगे, अगर वो हिंदुओं को चुन चुन के मारेंगे तो हिंदू जो है रिटेलिएट करेंगे हिंदुस्तान के मुस्लिम्स के अगेंस्ट, और यहाँ जो हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई जो है बहुत बढ़ जाएगी। ये उनका परसेप्शन है, गलत परसेप्शन है कि भारत में इस समय हिंदू मुस्लिम डिवाइड है। इसमें हमें छुपाने वाली बात नहीं है, ये सच है कि एक परसेप्शन है कि कुछ एक्शंस जो हमारी सरकार ने लिए, जो हालांकि मुसलमानों की बेहतरी को ध्यान में लेके किए गए, बट उसको नैरेटिव ऐसा बनाया जा रहा है, पूरी दुनिया में ये कहा जा रहा है। अब आप छोड़िए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, वो भी उसमें भी नैरेटिव चला देते हैं कि भारत में रिलीजियस फ्रीडम जो है उसके ऊपर कुछ आ रहा है। बहरहाल ये सब चीजें हकीकत से परे हैं, तो वो जानते हैं। तो उन्होंने कोशिश करी कि शायद इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करके भारत में कौमी दंगे करवा दिए जाएंगे। फिर उन्होंने देखा कि ये तो कुछ हुआ नहीं। वो तो छोड़ो, कश्मीर में जो कश्मीरी है, जब वो उठ के खड़ा हो गया, वहां बंद हो गए, वहां पे डिमॉन्स्ट्रेशंस हो गई, तो उन्हें लगा कि भाई भारत ने तो इस जो कांड हुआ है पाकिस्तान के बिहाफ पे, या पाकिस्तान के जो जनरल ने जिस तरह की वो स्टेटमेंट दी थी मुनीब ने, ये टू नेशन थ्योरी वगैरह, तो लेगा अभी इंडिया इससे सीरियसली लेगा। और इससे पहले उन्हें दो जो सरप्राइज मिल चुके हैं, एक सर्जिकल स्ट्राइक का और एक एयर अटैक बालाकोट। तो अब उनके दिमाग में उनकी असेसमेंट अपनी तरफ से सही है कि भारत की तरफ से अगर कोई एक्शन होगा तो डेफिनेटली उरी और बालाकोट से बहुत बड़ा एक्शन होगा। लेकिन पाकिस्तान तो आइसोलेशन से बचने के लिए यूएनएससी का जिक्र किया था अभी कर्नल दिनेश नैन ने। भारत के जो एलओसी है, अब ये अताउल्ला तरार जो है, ये अगर विदेशी मीडिया को ले जाकर ये परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत जो भी कर रहा है वो नाजायज है, गलत है, इसका कितना इम्पैक्ट होता हुआ दिखेगा इंटरनेशनल? देखिए, सब समझदार हैं, सब जानते हैं 15 दिन बहुत बड़ा समय होता है। इससे पहले ये जब हमने बालाकोट स्ट्राइक करी थी, वहां पे भी काफी दिनों के बाद सब साफ सफाई करने के बाद ये विदेशी मीडिया और एम्बेसडर्स को लेके गए थे, और ठीक इसी तरह 15 दिन वहां सब सारे एविडेंस हटा के टेररिस्ट कैंप्स को अपना विड्रॉ करके, छितर बितर करके आप उसके बाद जरा दुनिया को व्हाइट वॉश करने के लिए ले जाते हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है। पूरी दुनिया इस बात को जानती है। सुशील जी, हम कौन सी